ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं मंगल के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। मंगलदेव 28 दिसंबर 2023 को वृश्चिक राशि से निकलकर और अपने मित्र की राशि धनु राशि में प्रवेश करेंगे। यहाँ पर ये 5 फरवरी 2024 तक धनु राशि में ही गोचर करेंगे। तो मंगल के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव धनु राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, आइए इस पर बात करते हैं। उससे पहले आप सभी को हमारे तरफ से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हम भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं कि आपके जीवन में जो भी आपने सोचा है वह सारे कार्य पूर्ण हो। यह वर्ष आपके जीवन में सुख समृद्धि लेकर आए। देखिए धनु राशि वालों, यदि हम बात करें आपके लिए तो मंगल देव आपके 5वें और 12वें भाव के स्वामी होते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मंगल देव को ऊर्जा, शक्ति, साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन, वाद विवाद है ना, और साथ ही जमीन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, सेना, पुलिस, आर्मी, इंजीनियरिंग, मेडिकल लाइन, ब्लड से रिलेटेड इशू या ब्लड, इसके साथ ही अगर देखा जाए तो आगजनी, चोट चपेट, दुर्घटनाएं, भूकंप, इन सभी चीज़ों का इनको कारकत्व प्राप्त है। अब मंगल देव आपके 5वें और 12वें भाव के स्वामी होकर आपके प्रथम भाव में गोचर करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं क्या प्रभाव है। तो देखिए प्रथम भाव में मंगल देव के आने की वजह से पहली बात तो यह है कि आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे, यानी अपनी बातों को लेकर आप लोगों को अट्रैक्ट करने में सफल हो जाएंगे। साथ ही आपके व्यक्तित्व में भी निखार आएगा, आप एनर्जी से भरे रहेंगे। पहली बात यह है। दूसरी स्थिति यह है कि आपके ज्ञान में भी वृद्धि होगी, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति भी लगन पर दृष्टि डाल रहे हैं, सूर्य देव भी लगन में बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब यह है कि आपके व्यक्तित्व के लिए टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही यदि देखा जाए तो आप अपने खान पान को लेकर, दिनचर्या को लेकर आप बहुत ज़्यादा सजग हो जाएंगे। इस दौरान हो सकता है कि आप कोई जिम वगैरह ज्वाइन करें या अपनी पर्सनालिटी को निखारने के लिए कुछ उस पर काम करें, ऐसी भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। मंगल देव आपके 12वें और 5वें के स्वामी होकर लगन में आए हैं। इसका मतलब है संतान को लेकर आपको कोई गुड न्यूज प्राप्त हो सकती है। संतान की समस्या अगर कोई चल रही थी तो वह संतान की समस्या दूर होगी। हाँ, एक बात का ये ध्यान रखना है कि मंगल देव चौथे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, और जहां पर मीन राशि आती है राहु देव ऑलरेडी यहाँ पर विराजमान है। ऐसी स्थिति में आप अपने घर में कुछ नई चीज़ें, क्रिएटिव चीज़ें करने जा रहे हैं। आप अपने घर का रेनोवेशन वगैरह करवा सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स परचेज करने वाले हैं। ये स्थितियाँ आपके लिए बहुत बेटर हैं। साथ ही भूमि, भवन, वाहन का भी इस गोचर अवधि के दौरान आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप वाहन की तरफ जा सकते हैं, आप प्रॉपर्टी भी परचेज करने के योग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। सुख साधनों में भी आपके वृद्धि होने वाली है। हालांकि परिवार में वाद विवाद, लड़ाई झगड़े ना हो, इस बात को लेकर आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप भी एनर्जेटिक रहेंगे और कहीं ना कहीं से वाणी की वजह से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, जिसके कारण सदस्यों के बीच में मनमुटाव हो सकता है। तो इसको लेकर आप ध्यान रखें। हालांकि 7वें भाव पर मंगल देव की दृष्टि है, तो यहाँ पर यदि देखा जाए तो थोड़ा जीवन साथी का तो सपोर्ट आपके लिए बहुत बढ़िया है। जीवन साथी आपकी हेल्प भी करने वाले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से छोटी मोटी बातों को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग होती रहेगी। तो इस बात का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। वैसे भी धनु लग्न या धनु राशि वाले बहुत ही आप बुद्धिमान और समझदार होते हैं, आप बहुत ही जानवान होते हैं, तो परिस्थितियों को आप मैनेज कर ले जाएंगे। कोई यहाँ पर टेंशन वाली बात नहीं है। आपका दाम्पत्य जीवन कुल मिलाकर अच्छा है। साथ ही आपके बिजनेस के मामले के लिए अगर बात करें तो इस दौरान आपको कोई नया कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, या आपका किसी भी प्रकार का बिजनेस है, जैसे कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, या आप कोई सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, रियल एस्टेट के बिजनेस से जुड़े हुए हैं, इसके अतिरिक्त अगर आप मेडिकल इक्विपमेंट वगैरह बेचते हैं, मेडिकल है आपका, तो इन क्षेत्रों से यह गोचर आपको बहुत अच्छा लाभ देने वाला है। नए कस्टमर्स भी आपके बनने जा रहे हैं, कस्टमर आपसे सेटिस्फाइड रहेंगे। तो ये स्थिति बहुत अच्छी आपके लिए इस गोचर अवधि के दौरान देखने को मिलने वाली है। कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, नए बिजनेस की तरफ आप अग्रसर हो सकते हैं, आपको यहाँ पर लाभ मिलेगा। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए भी यह समय अवधि बहुत ही अच्छी रहने वाली है। नौकरी कर रहे जातकों को प्रमोशन के योग यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। सेना, पुलिस, आर्मी में अगर आप कार्यरत हैं तो यह जो गोचर है यह आपको लाभ देने का कार्य करेगा। साथ ही 12वें भाव के स्वामी होकर भी मंगल देव लगन में आए हैं, तो आप अपने ऊपर कुछ खर्च कर सकते हैं, आप शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं, अपने लिए कुछ महंगी आइटम्स भी आप परचेज करने वाले हैं, क्योंकि सूर्य भी यहाँ पर है और गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं से परिस्थितियाँ आपके लिए बेटर हैं। साथ ही विदेशी भूमि से आपको बहुत अच्छा लाभ हो रहा है। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश से जुड़कर काम कर रहे हैं, शेयर मार्केट वगैरह का काम करते हैं, तो यहाँ पर आपको फॉरेन कंट्री से अच्छा लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ में देखिए मंगल देव की जो
8वीं दृष्टि है वो आपके अष्टम भाव पर पड़ेगी। यहाँ पर थोड़ा सा आपको केयरफुल होना होगा। विशेष तौर पर आप यदि किसी भी प्रकार से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जुड़े हैं, डाटा एनालिसिस के कार्य करते हैं, मीडिया में है, पत्रकारिता में है, रिसर्च का कोई फील्ड है, तो आपको लाभ मिल रहा है। लेकिन अष्टम भाव चोट चपेट और दुर्घटना का भी होता है, तो आपको अब थोड़ा सा वाहन चलाते समय ध्यान रखना है ना, कि आप किसी के साथ रेसिंग वगैरह ना करें। कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, तो इन चीज़ों से आपको बचाव करना है, अन्यथा आपको चोट चपेट लग सकती है। इसके साथ में अगर देखा जाए तो जो लोग टेक्निकल फील्ड से, सर्जरी के फील्ड से जुड़े हुए हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, एमआर वगैरह हैं, उनके लिए भी काफ़ी अच्छी परिस्थितियां यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही हैं। यदि आपके पास नौकरी नहीं है तो नई नौकरी की संभावनाएं भी आपके लिए बनती नजर आएंगी। इसके साथ में एक बात और स्पष्ट कर दें कि जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए भी यह गोचर अवधि काफ़ी अच्छी रहने वाली है। जैसा कि मैंने बताया कि टेक्निकल फील्ड, IT फील्ड से जुड़े स्टूडेंट के लिए, मेडिकल लाइन से जुड़े स्टूडेंट के लिए काफ़ी अच्छा यह टाइम फ्रेम रहेगा। जो लोग उस स्पोर्ट्स पर्सन हैं, उनके लिए भी यह गोचर काफ़ी अच्छा साबित होने जा रहा है। इसके साथ में यदि देखा जाए तो संतान का सुख और आपके घर परिवार में किसी के शादी होने का योग बनता है। यानी कि काफी अच्छी परिस्थिति धनु लग्न और धनु राशि वालों के लिए बन रही है मंगल के इस गोचर अवधि के दौरान। सेना पुलिस आर्मी में है तो अच्छा है। अब ध्यान क्या रखना है? ध्यान यह रखना है कि लगन में मंगल और सूर्य की युति है 14 जनवरी 2024 तक। यहाँ पर आपको थोड़ा सा वाद विवाद को जितना हो सके उतना टालने का प्रयास करना है, अन्यथा उसमें आप उलझेंगे तो आपका नुकसान होगा, पैसे का भी और समय का भी। दूसरी स्थिति कि दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य बनाए रखें और परिवार में भी सामंजस्य बनाए रखें। बस ये चीजें अगर आप कर पाते हैं तो आपके लिए कुल मिलाकर यह गोचर काफी अच्छा साबित होने जा रहा है। उपाय आप क्या कर सकते हैं? देखिए, उपाय के तौर पर स्पष्ट कर दें कि आप जो गुड़ होता है उसकी आप छोटी सी डली लें और मंगलवार के दिन अपने हथेली पर उसको आप बारीक पीस कर और लेप लगाकर 5 मिनट बाद धुल दें। दूसरा उपाय ये करें, लगन में मंगल देव हैं तो आप सुंदर कांड का पाठ करें। तो इससे क्या होगा कि आप को जो एनर्जी है वो सही डायरेक्शन में आपकी एनर्जी जाएगी। तीसरी स्थिति और एक उपाय आप कर सकते हैं कि लाल फलों का दान भी आप किसी को दे सकते हैं, जरूरतमंद को। इससे भी आपको लाभ अवश्य मिलेगा। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।